इसी बीच सीधा आपको ले चलेंगे हरिद्वार, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया। इस बीच उनका रोड शो भी वहां पर लगातार जारी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में यहां पर रोड शो देखने को मिल रहा है। नारसन बॉर्डर से रुड़की तक त्रिवेंद्र सिंह रावत की यहां पर रैली है। बीजेपी कार्यकर्ता और जनता उनका लगातार जोरदार स्वागत कर रहे हैं। जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतारने के बाद कार्यकर्ताओं में एक अलग तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा था। बीजेपी आला कमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। अगर बात कर ली जाए त्रिवेंद्र सिंह रावत के इतिहास की, तो मुख्यमंत्री के पद छोड़ने के बाद भी वो लगातार जनता से जुड़े हुए थे, लगातार वो दौरे पर रहते थे। खासकर हरिद्वार में जिस तरीके से वो लोगों से जुड़े रहे हैं, धरातल पर वो लोगों के बीच मौजूद रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा खड़े रहने वाली उनकी छवि देखने को मिली है। जहां पर अब बीजेपी आलाकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हरिद्वार ये वो सीट है जहां पर मतदाताओं ने तमाम पार्टियों को अपनी कसौटियों पर परखा है। 1977 में पहली बार हरिद्वार लोकसभा सीट जब अस्तित्व में आई, तो उसके बाद तमाम पार्टियों ने यहां पर अपना अस्तित्व तलाशने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने यहां पर अपने अस्तित्व तलाशने की कोशिश की। कांग्रेस समेत सपा की नैया भी बाहर एक बार इस सीट ने लगाई है। साथ ही बसपा की अगर बात कर ले तो बसपा ने भी यहां पर अपना आधार तलाशने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में लगातार ये सीट जो है वो बीजेपी के पास ही रही है। और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारकर एक गारंटी जो है वो लेते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत से बीजेपी, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की वो छवि रही है कि वो काफी निष्ठा से कार्य करते आए हैं, पार्टी के लिए आरएसएस से जुड़े रहे हैं और हरिद्वार से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत वो हैं जो कि अपने साथ जीत की गारंटी भी लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद वो लगातार जनता के बीच जाते रहे हैं, लगातार जनता से उनका संबंध जो है वो काफी ज्यादा प्योर देखने को मिला है। और अगर बात कर ली जाए जनता की, तो जनता भी उनके समर्थन में लगातार उतरती नजर आ रही है। जब उनका रोड शो पहुंचा तो भारी जन सैलाब वहां पर उनके लिए उमड़ा। और 1977 में लोकसभा सीट हरिद्वार जब अस्तित्व में आई, तो उसके बाद से लगातार यहां पर तमाम पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाई और मतदाताओं ने अपनी कसौटी पर परखा भी तमाम पार्टी को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ये सीट जो है वो लगातार बीजेपी के पास रही है और अब इसकी जिम्मेदारी जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के कंधों पर बीजेपी देते हुए, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरीके से उन्होंने अपनी छवि का निर्माण किया है, एक निष्ठापूर्ण नेता के रूप में कार्यकर्ताओं के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं, लगातार वो कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे हैं, जनता के मुद्दे वो हमेशा उठाते नजर आए हैं। और जिस तरीके से कार्यप्रणाली में उनके राज में बदलाव हुआ है वो भी बेहद प्रशंसनीय है। यही उनकी छवि है जनता के बीच, और इसी छवि को भुनाने के लिए जो बीजेपी ने अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी है, जहां पर अपने साथ जीत की गारंटी त्रिवेंद्र सिंह रावत देते हुए बीजेपी आलाकमान को कल जब उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई, इसकी घोषणा की गई, तो वो कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद थे, एक भावुक होते हुए वो नजर आए। और एक जो उनका निष्ठापूर्ण बर्ताव रहा है पार्टी की तरफ, और जिस तरीके से लगातार वो बीजेपी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए काम करते आए हैं, वही दर्शाती है उनकी भावुकता। और ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिली है, जहाँ पर रोड शो की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोग भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी एक अलग तरीके का उत्साह है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत वो चेहरा है जो बीजेपी की यहाँ पर जीत की गारंटी पेश करते हैं। कार्यकर्ता भी जिस तरीके से बेहद रोमांचित है त्रिवेंद्र सिंह रावत के चुनावी मैदान में उतरने से। त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर बहुत पहले से कहा जा रहा था कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, और ये सच भी साबित हुआ है। और मास्टर स्ट्रोक ये बीजेपी का त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी कार्यकर्ता और जनता उनका जमकर स्वागत कर रही है। हरिद्वार सीट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बीएसपी ने भी अपना आधार तलाशने की कोशिश की। कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी की नैया भी यहाँ से एक बार पार लगी है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर बीजेपी ही जीतती आई है। 12 लोकसभा चुनावों में से 6 बार यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो आप देखिए किस तरीके से बीजेपी का जनाधार
यहां पर रहा है और उसी को कायम रखने के लिए बीजेपी ने अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतार दिया है। नारसर बॉर्डर से रुड़की तक त्रिवेंद्र सिंह रावत की रैली निकाली गई, जहां पर भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। अलग तरीके का उत्साह कार्यकर्ताओं में, जनता में भी, क्योंकि जनता भरोसा करती है त्रिवेंद्र सिंह रावत पर। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो कार्यप्रणाली रही है उसको देखते हुए जनता जो है वो भी बेहद उत्साहित यहाँ पर नजर आई। भारी जन सैलाब त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए यहाँ पर उमड़ता नजर आया और ये रोड शो की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी मैदान में है। लगातार इस बात को हम आपको बता रहे हैं कि अपने साथ जीत की गारंटी भी त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पेश करते हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो छवि जनता के सामने बनी है, जिस तरीके से वो हमेशा मुखर रहे हैं, कई अहम फैसले भी उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी वो लगातार जनता से जुड़े रहे। रावत इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में रोड शो कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो बीजेपी की जब दूसरी लिस्ट निकली थी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम का भी ऐलान हुआ था। हरिद्वार से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिसके बाद वो रोड शो कर रहे हैं और पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं ताकि हरिद्वार पर जो है वो जीत सकें। इसके लिए कोई कोर कसर वो नहीं छोड़ना चाहते और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये काफिला जो है अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। रोड शो वो कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो से जुड़े हुए हैं। तो फूलों की माला पहने हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप देख सकते हैं और कितनी बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हैं। इसी के साथ कई लोग इस रोड शो में शामिल हैं। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम का ऐलान हुआ है और लगातार तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस वक्त रोड शो चल रहा है। सिक्योरिटी की अगर बात कर ली जाए तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और इसी के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हैं। ना केवल बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि आमजनों की अगर बात कर ली जाए तो आमजन भी इस रोड शो का हिस्सा बने हुए हैं। तो लगातार ये लाइव तस्वीरें हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस वक्त भव्य रोड शो चल रहा है और इसी के साथ किस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है फूलों की वर्षा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लोग जो है, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें फूलों की माला पहना रहे हैं। हाथों में बीजेपी का झंडा लिए हुए ये रोड शो आगे की तरफ बढ़ रहा है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम का ऐलान जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई थी उसमें हुआ था। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी जब दूसरी लिस्ट जारी की थी उसमें 72 उम्मीदवारों का ऐलान किया था, जिसमें से एक नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत का है, जिन्हें हरिद्वार सीट दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने, अगर उत्तराखंड में अगर बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी ने 3 सीटें बरकरार रखी, जबकि 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बीजेपी ने बदला है। अगर बात हरिद्वार की मैं करूँ तो हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत को जगह दी गई है, रमेश पोखरियाल निशंक को यहाँ पर बदला हुआ है और ऐसे ही जो है बीजेपी की तरफ से ये रोड शो जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर कर रहे हैं। कोई कोर कसर यहाँ पर ना रह जाए किसी प्रकार की और कैसे भी किसी भी हालत में जो है हरिद्वार सीट को जीतना है, इसके लिए पूरी कोशिश जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं। तो ये लगातार रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए, अगर बात कर ली जाए उत्तराखंड की, अगर मैं बात करूं भाजपा के प्रत्याशियों की एक बार बात कर लेते हैं तो कौन सी सीट किसे कहां से मिली है और किसका कहां से टिकट कटा है, एक बार उसका भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए, अगर बात हरिद्वार की कर ली जाए तो यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो है टिकट मिला है और अगर टिकट कटने की अगर बात कर ली जाए तो रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट यहाँ से काट दिया गया है। तो भाजपा के प्रत्याशियों की ये लिस्ट आपके सामने है और गढ़वाल से अगर बात कर ली जाए इसी प्रकार से भाजपा ने 2 जगह पर अपनी उम्मीदवारों को बदला है और फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रोड शो की वो तस्वीरें हैं, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है रोड शो कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता कितने खुश हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत को माला पहना रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है रोड शो कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल इस वक्त है और काफ़ी आश्वस्त जो है वो इस सीट को लेकर लग रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और बार बार वो कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि वो इस सीट को जो है ज़रूर जीत लेंगे। और काफ़ी आपको पता होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी रहे हैं
और उनकी कार्यशैली की अगर बात कर ली जाए तो काफ़ी अपने काम को लेकर काफ़ी सजग वो रहते हैं। और ऐसे में ये रोड शो जो है हरिद्वार में किया जा रहा है उनकी तरफ से, और उन्होंने जब उनके नाम का ऐलान हुआ था तब उन्होंने कह दिया था कि मैं पूरी जी जान लगा दूंगा और किसी भी हालत में इस सीट को जीतूंगा। तो रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट यहाँ से कटा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो है उम्मीदवार बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में बनाया गया है। तो 72 उम्मीदवारों का नाम घोषित हुआ था, जिसमें से अगर बात उत्तराखंड की कर ली जाए तो उत्तराखंड से हरिद्वार सीट की अगर बात कर ली जाए तो हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम का ऐलान हुआ था। हालांकि ये सीट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बनी हुई थी, क्योंकि संत बार बार इस सीट पर कह रहे थे कि ये सीट राज्य सरकार से बार बार ये उम्मीद संतों की थी कि शायद ये सीट संतों की झोली में आ जाए। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि हरिद्वार से बीजेपी की तरफ से कौन लड़ेगा। तो बीजेपी ने कुल मिलाकर अपने 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। ऐसे में 5 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है, जिसमें अगर बात हरिद्वार की कर ली जाए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हरिद्वार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। और इस रोड शो में आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता इस रोड शो में हैं और बड़े ही हर्षोल्लास का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो है टिकट मिला है। तो बीजेपी कार्यकर्ता और जनता त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत कर रही है और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। और अब आपको बता दें, बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट बीजेपी की निकली थी उसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा तो 3 पूर्व सीएमओ का नाम का ऐलान यहाँ पर किया गया है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। हरिद्वार से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं। तो बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवारों का ऐलान उत्तराखंड में कर दिया है। 5 सीटों पे कौन कहां से लड़ेगा इसका ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत लड़ेंगे, गढ़वाल से अनिल बलूनी लड़ेंगे, नैनीताल से अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टमटा, टिहरी से माला राज लक्ष्मी शाह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये 5 उम्मीदवार हैं जिनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो देखिए कांग्रेस के अभी 2 उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हरिद्वार से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त रोड शो कर रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग और कार्यकर्ता इस रोड शो का हिस्सा बने हुए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहां पर ना घटे। इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है।